नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th भूगोल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते हैं बनते नहीं, किसने कहा? जिम्बरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मानव की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक संसाधन है भूमि, जो स्वयं यानी भगवान के द्वारा बना हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, ये सभी जो है कि प्राकृतिक है, और भवन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो वह मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो बाढ़, भूकंप, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये जो है कि मानव ने नगर बसाया है, और ये तीनों जो है प्राकृतिक है। वन जो जंगल कहते हैं वो प्राकृतिक है। नदियाँ तो खुद जैसे बहुत सारा नदियाँ अपने बहती हैं, ये प्राकृतिक है। खनिज भी प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग ये हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? यह कभी आपको पूछ दिया जाएगा घुमा करके कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील में। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर, बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ज़्यादा खेती होता है, इसमें ज़्यादा फसल उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ज़्यादा कपास जो होता है ये काली मिट्टी में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटराइट मृदा का रंग होता है। लेटराइट मृदा का यानी कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी किसको कहते हैं? लेटराइट को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटराइट मृदा यानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लाल मिट्टी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में मरुस्थलीय पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, और मृदा का विस्तार भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह यानी कि फील्ड जैसा हो। तो 4.71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान की जमीन दान, मिट्टी दान, जमीन दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। किसके लिए? भूदान के लिए। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है।
जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। तो दोस्तों यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।